पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत एक मरतबा फिर आमने सामने आ चुके हैं। शब्बीर तनोली वो SHO हैं जिन्होंने पहले कैदी वैन का शीशा तोड़ा और 3 कैदी वैन जिनके अंदर 82 मुल्जिमान मौजूद थे और इनको पेशी के बाद अटक मुंतकिल किया जा रहा था, अटक जेल इनको ले जाया जा रहा था। और जब संजानी टोल प्लाजे के करीब ये तीनों गाड़ियां पहुंची तो इन तीनों गाड़ियों पर फायर खोल दिया गया और जो इनिशियल फुटेजेस पुलिस की जानिब से जारी किए गए उसमें इन गाड़ियों के टायरों के अंदर बुलेट्स हैं, उसके खौल मौजूद थे। शेख वकास अकरम का ये स्टेटमेंट है कि पेशी के बाद इनको जो मुल्जिमान को रिहाई मिल चुकी थी। संजानी टोल प्लाजे के करीब या टोल प्लाजे पर जो CCTV कैमराज होते हैं उनकी अगर फुटेजेस पुलिस की जानिब से जारी कर दी जाएं तो बहुत से अहम सवालों का जवाब मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल TV और मैं हूं रुखशान भी। नाज़रीन, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत एक मरतबा फिर आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट और IG इस्लामाबाद का स्टेटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है और PTI की तरफ से पुलिस पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी गई है और एक SHO का नाम लिया गया है शेख वकास अकरम की जानिब से कि शब्बीर तनोली वो SHO हैं जिन्होंने पहले कैदी वैन का शीशा तोड़ा और बाद में कैदियों को वहाँ से भाग जाने का कहा और कैदियों ने भागने से इनकार कर दिया। क्या हुआ एक्चुअली मैं आपके सामने रख देता हूँ तमाम तर तफसीलात और जो रिपोर्टर्स ने कुछ मालूमात मेरे साथ शेयर की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाजरीन, 3 कैदी वैन जिनके अंदर 82 मुल्जिमान मौजूद थे और इन मुल्जिमान पर मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात थे। किसी पर दहशत गर्दी की दफ़ात लगी हुई थी, किसी पर D चौक में एहतजाज करने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। 3 तहरीक इंसाफ के MPAs इन कैदी वैन में मौजूद थे और एक वज़ीर बहबूद आबादी KP का जो बेटा है वो इन कैदी वैन के अंदर मौजूद था। इसी तरह से सियासी कारकुन तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इन कैदी वैन्स के अंदर मौजूद थे और इनको पेशी के बाद अटक मुंतकिल किया जा रहा था, अटक जेल इनको ले जाया जा रहा था। और जब संजानी टोल प्लाजे के करीब ये तीनों गाड़ियां पहुंची तो इन तीनों गाड़ियों पर फायर खोल दिया गया। अब फायर किस तरह से खोला गया इस पर भी 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। हम पहले जो IG इस्लामाबाद हैं उनका स्टेटमेंट ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। IG इस्लामाबाद की जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया कि 18 से 20 मुल्जिमान मुख्तलिफ गाड़ियों पर वहाँ आए, इन पुलिस वैन्स को रोका जो प्रिजन वैन्स थी बुनियादी तौर पर, और इन पर फायर खोल दिया गया। और जो इनिशियल फुटेजेस पुलिस की जानिब से जारी किए गए उसमें इन गाड़ियों के टायरों के अंदर पुलिस की बुलेट्स जो बंदूकें हैं उनकी जो बुलेट्स हैं उसके खौल मौजूद थे और शीशों पर बुलेट्स लगने के निशानात मौजूद थे, बॉडी पर बुलेट्स लगने के निशानात मौजूद थे। यानी ये मंजरकशी की गई कि इन मुल्जिमान की जानिब से पहले गाड़ी के टायरों को निशाना बनाया गया, बाद में फिर कुछ हमला किया गया गाड़ी की बॉडी पर और दरवाज़ा तोड़ने के बाद मुल्जिमान को वहाँ से फ़रार करवाने की एक प्रॉपर कोशिश की गई। लेकिन ये जो मंज़र बना है साउथ इंडियन फिल्मों का या बॉलीवुड फिल्मों का, इसमें हकीकत कितनी है और कितनी सच्चाई है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो स्टेटमेंट आ गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से वो स्टेटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। बताता है शेख वकास अकरम का ये स्टेटमेंट है कि पेशी के बाद इनको जो मुल्जिमान को रिहाई मिल चुकी थी, बेशतर मुल्जिमान को रिहाई मिल चुकी थी और इनकी दूसरे मुकदमात में गिरफ्तारी डाल ली गई और इनको अटक जेल ले जाते हुए गाड़ियों का रुख मोड़ दिया गया और एक वीडियो भी सामने आ चुकी है। अब ये वीडियो किसने बना ली और किस तरह से ये वीडियो बनी ये भी एक अहम सवाल है। वीडियो सामने आई कि मोटरवे से गाड़ी का रुख तब्दील हो रहा है और वो अटक के बजाय कहीं और जा रही है और इतने में ही इन गाड़ियों को रोका गया। SHO शब्बीर तनोली वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मुल्जिमान को बाहर निकल कर फ़रार होने का कहा, लेकिन मुल्जिमान खौफजदा हो गए कि कहीं कोई दूसरा मामला ना हो जाए, इनकाउंटर का मामला ना हो जाए। तो मुल्जिमान ने वहाँ से भागने से इनकार किया, फिर ज़बरदस्ती कुछ को भगाकर उनको दोबारा से गिरफ्तारी डाली गई। तो ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल बनी संजानी टोल प्लाजे पर, इसने बहुत से सवालात खड़े किए हैं।
लेकिन जो संगजानी टोल प्लाजे के करीब या टोल प्लाजे पर जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं, उनकी अगर फुटेजेस पुलिस की जानिब से जारी कर दी जाएं, और ये तमाम तर मामला जब पेश हो रहा था, जब वाक़या जब ये वक़ूआ हुआ, तो उस वक्त जो फुटेजेस ने जो चीज़ रिकॉर्ड की कैमराज ने, अगर वो मंजर आम पर रख दी जाए तो बहुत से अहम सवालों का जवाब मिल सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर तो ये तहरीक इंसाफ की तरफ से कोशिश थी इन मुल्ज़िमान को छुड़वाने के लिए या फ़रार करवाने के लिए, तो ये तो बहुत हाई प्रोफाइल मामला था और ये किसी कारकुन के या किसी निचली सतह पर होने वाला मामला नहीं है। इसमें तो फिर ज़ाहिर है कि बड़ी लीडरशिप इन्वॉल्व हो सकती है, जो कि तहरीक इंसाफ किसी तौर नहीं करेगी। इन मुल्ज़िमान के लिए या इन MPs के लिए कोई भी इस मौके पर इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं। और अगर पुलिस की जानिब से ये एक सीन क्रिएट किया गया है, तो फिर तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं जब तक कि शवाहिद पेश ना किए जाएँ। आप कमेंट सेक्शन में कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर कूदे, कैपिटल TV से इजाज़त, दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह।